अगर मायावती जी ने बहुजन के नाम पर समाज को ठगने का काम किया तो उस पर तो बात करनी पड़ेगी। अगर मायावती जी ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो देने वाले बनेंगे और जीरो पर आके लुढ़क जाती हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने बेईमानी की है। उन्होंने बहुजन के नाम पर तमाम जातियों को जोड़ने का तो काम किया, किसकी राजनीति, तमाम लोगों को जोड़ने, तमाम लोगों को जोड़ने का तो काम किया, लेकिन उन लोगों को भागीदारी नहीं की। हम भागीदारी की राजनीति करते हैं, हमारा संगठन परिसंघ हम भागीदारी की राजनीति करते हैं, सबकी राजनीति नहीं करते हैं। हम दलित आदिवासी पिछड़े समाज के भागीदारी की राजनीति करते हैं, भागीदारी की बात करते हैं, भागीदारी का संघर्ष करते हैं। हमारा सीधा मानना इस देश का दलित अगर 18, 20, 22% है तो हम शासक नहीं बन सकते हैं, ये झूठा सपना है। हम संगठित होकर संघर्ष करके हम भागीदारी के लिए बार्गेन जरूर कर सकते हैं, हम सत्ता में हक हो सकते हैं। आप पढ़े लिखे लोग, एक बात समझ में नहीं आती, जितने भी दलित नेता हैं वो खड़े होते हैं मंच पे मायावती को गाली देना शुरू कर देते हैं। मायावती से बड़ी लाइन बनाई है। अगर मायावती जी ने गलती की, अगर मायावती जी पर इस समाज ने विश्वास किया, अगर मायावती जी ने पूरी बहुजन परंपरा को सतीश मिश्रा के पैरों में गिरवी रख दिया है तो मायावती पर बात करना पड़ेगा, क्योंकि मायावती जी को इस समाज ने साथ किसी ब्राह्मण के चरणों में पूरी बहुजन राजनीति, पूरी दलित राजनीति करने के लिए नहीं दिया। पार्टी खत्म नहीं, आप सुन लीजिए पूरी बात। नहीं, आप पहले आप अगर मुझसे बात करेंगे तो संगठन की बात करिए, परिसंघ की बात करिए। नेताजी यहीं पे हैं, नेताजी से नेताजी की बात करिए, मुझसे परिसंघ की बात करिए कि अगर मैं, क्योंकि मैं सम्यक तरीके से कांग्रेस का भी उतना ही आलोचक हूं जितना भाजपा का, इसलिए मुझसे अगर आप बात करेंगे बतौर दलित चिंतक, बतौर दलित नेता, तो मैं बराबर रूप से कांग्रेस और भाजपा दोनों का आलोचक हूँ। दोनों ने ही दलितों को ठगने का काम किया, यह एक सच्चाई है। कांग्रेस या भाजपा जो भी हो, चाहे जितना भी जो है दलित प्रेम का नाटक करे, सब नाटक है। आप दोनों को बराबर? बिल्कुल, हम दोनों को बराबर मानते हैं। और मायावती जी ने भी ठगने का काम किया, और मायावती जी को तो हम उनसे ज़्यादा बड़ा अपराधी मानते हैं, क्योंकि समाज को उन्होंने बहुजन के नाम पर इकट्ठा किया और ब्राह्मण सम्मेलन करने, बिल्कुल चंद्रशेखर पर भी निशाना होगा। अगर आप नहीं चले आते हैं आरक्षण के सवाल पर, आप अपनी ताकत के साथ सड़क पर नहीं आ जाते हैं तो हम आपकी आलोचना करेंगे, समाज आपसे सवाल करेगा। ऐसे सवाल हमसे भी पूछे जाते हैं, लोग सवाल करें। बहुत लोग पूछते हैं कि जितेंद्र मेघवाल पर आप लोग नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं, इस मंच से भी हम बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। जितेंद्र नहीं बोले ना, फिर मैं आपको क्या कह रहा हूँ? अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं परिसंघ का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो हमारा संगठन बोला, मैं अपने संगठन की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं अपने, आप अध्यक्ष से पूछे, मैं अपने संगठन की जिम्मेदारी लेता हूँ अपनी। मैं अगर बोल रहा हूँ तो आधिकारिक रूप से संगठन की तरफ से बात कर रहा हूँ। हमारा संगठन न्याय चाहता है, चाहे वो अन्याय राजस्थान में हो, चाहे उत्तर, चाहे गए थे नहीं गए थे। राजस्थान में भी हमारे संगठन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, आपको पता नहीं है। हम पूरे देश में हमारी यूनिट है, हमारी यूनिट काम करती है, वहाँ भी हमारे लोगों ने चिट्ठी लिखा, परिजनों से मिले। हमारा संगठन दलित उत्पीड़न के मुद्दे पर हम किसी से कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं, चाहे कोई पार्टी हो, कोई सरकार। प्रशासन ने आप लोगों को रोकने की कोशिश की, बिल्कुल, फिर भी आप लोग गए। आप वहाँ आप संगठन को अगर किसी एक व्यक्ति से जोड़ कर देखेंगे तब दिक्कत हो, क्योंकि हमारा संगठन किसी एक व्यक्ति का संगठन नहीं है। हमारे संगठन में लाखों लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं। अभी हम जब निजीकरण के खिलाफ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, इसी तरह से अभी भोपाल में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, बिहार के डाक बंगला चौराहा में भी हो रहा है, ग्वालियर में भी हो रहा है, उड़ीसा में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है। तो हर जगह बिल्कुल मजबूत करना नहीं, प्रोटेस्ट सड़क पर उतरना बहुत जरूरी है। आप कैडर को मजबूत करने के चक्कर में जो संसद में जगह मिली उसको भी छोड़कर चले गए। आप कहेंगे कहाँ, लोगों को जोड़ेंगे कहाँ? जब बाबा साहब को पानी पीने के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया था, यह सोचकर कि संघर्ष नहीं करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, संभव है कि आज हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं होता। तो संघर्ष तो हमारी विरासत है। सावित्रीबाई फुले ने बच्चियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष किया था, संघर्ष नहीं की होती तो संभव है कि आज भी जो है बच्चियों को घर में चूल्हे चौकी में ही धकेला जाता। तो हम तो बाबा साहब फुले और जो माता सावित्रीबाई फुले की परंपरा का निर्वहन करें, संघर्ष की परंपरा। लाइन और जोड़ दी कि मायावती इस्तीफा देके गई, हमें तो
संसद में जाना? नहीं, बिल्कुल। मायावती ने इस्तीफा देने से पहले आपको रीजन दिया? बिल्कुल बिल्कुल, संसद किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। संसद ऐसी जगह है जहां आप बोलते हैं न केवल रिकॉर्ड होता है बल्कि पूरा देश देखता और सुनता है। हमें संसद पहुंचना है, न कि संसद से भागना है। आप पे विश्वास क्यों करे समाज? इसलिए विश्वास करे क्योंकि समाज ने जो सत्ता में आने का सपना है वो देख लिया क्या हालत हुई, और हम कहते रहे कि हमें भागीदारी चाहिए, हमें आरक्षण चाहिए, हमें शासक बनने के सपने के पीछे नहीं जाना है। हमें ईमानदारी से हमें आरक्षण चाहिए और निजीकरण से लड़कर ही हम आरक्षण को हासिल करेंगे। और कोई रास्ता है ही नहीं, संघर्ष के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। संघर्ष भी तो नजर नहीं आ रहा। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष कर रहे थे उस समय बाबा साहब अकेले चले थे, और आज की परिस्थिति और 70-75 साल पहले की जो परिस्थिति में बहुत बदलाव हुआ नहीं है। पहले भी हमारे समाज को बरगलाया जाता रहा था भावनात्मक मुद्दों में, आज भी हमारे साथ वही हुआ असल में ये कि हमारे समाज के लोगों को ठगने का काम, झूठा सपना दिखाने का काम हमारे समाज के ही नेतृत्व ने कभी कर दिया। सर वही तो सवाल है, आपके नेताजी के 25 मिनट के भाषण में 20 मिनट मायावती पे बोला उन्होंने। बिल्कुल बोलना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। हम अपनी कमजोरी पे, अपने समाज के लोगों पे बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। एक सांकेतिक विरोध जनसभा जंतर मंतर पर आयोजित किया गया निजीकरण के खिलाफ 28-29 मार्च को 10 बड़ी ट्रेड यूनियन देश में तमाम स्थानों पर हड़ताल किया निजीकरण के विरोध में। आज हम कर रहे हैं और 28-29 मार्च को भी हम लोगों ने साथ दिया था। आज नौकरियां समाप्त हो रही, 3 करोड़ 65 लाख लोगों ने नौकरी का प्रयास किया 2 साल में, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही। तो हम निजीकरण के विरोध में जो LIC, बैंक, रेलवे और CEL सब बेचे जा रहे हैं, उसके विरोध में आज हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और परिसंघ पूरे देश में आज के दिन इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और दूसरी बात है कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। जब हरियाणा के अंदर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन हो सकता है जनरल का, तो हमारी ये पुरानी मांग है, यहाँ भी किया जाना चाहिए। तीसरी बात है कि जो तथाकथित बहुजन शक्तियाँ थी, जिनका जिम्मेदारी थी राजनीतिक रूप से संविधान की रक्षा करना, निजीकरण के खिलाफ खड़ा होना, निजी क्षेत्र खाली पदों के ऊपर भर्ती करना, न्यायपालिका में भागीदारी का उन्होंने समझौता किया। उन्होंने समाज के पीठ पर छुरा भोंका। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था संसद जाओ और यहाँ पर नेता संसद से भागना, ये पीठ में छुरा भोंका गया। आज हम उसका पर्दाफाश यहाँ पर करने आए हैं कि अगर आज इस दलित समाज, आदिवासी समाज के अधिकार ख़त्म हुए हैं तो इसमें हमारे तथाकथित बहुजनी नेताओं की भूमिका कहीं ज़्यादा है। चूँकि इन्होंने संसद छोड़ के भागे हैं, इन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी है। 5 साल तक ये लोग बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठाए हैं। उसके लिए आज हम लोग यहाँ पर। डॉक्टर साहब BSP के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो कहना था कह दिया कि संसद छोड़ के भाग जाना।